यहाँ एक तरफ रणविजय टीना के बारे में सोच रहा था तो वहीं कुछ दूर चलकर टीना भी घर जाने के लिए एक ऑटो में बैठ चुकी थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। वो अपने गले में पहना हुआ मंगलसूत्र देखने लगती है और बीती रात के बारे में सोचती है। साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी आंखें ऊपर करके देखती है तो उसे पता चलता है कि ऑटो ड्राइवर ने उसे रोते हुए देख लिया है। वो तुरंत एक रुमाल निकालती है और अपने आंसू साफ करने लगती है। तभी अचानक से उसके फोन पर प्रणय का कॉल आता है। वो कुछ देर सोचती है और फिर फोन उठाकर कहती है, हेलो टीना, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं अभी अभी रजिस्ट्रार ऑफिस से निकली हूँ और ऑटो से अपने घर जा रही हूँ। अरे अरे, आज यूसुफा का एक बहुत जरूरी इवेंट था, लेकिन वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई है। अब उसकी जगह तुम्हें तैयार होकर इवेंट अटेंड करना पड़ेगा। मैंने मेकअप आर्टिस्ट से बात कर ली है और तुम्हारा मेकअप अच्छे से करने के बाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि वहां तुम हो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? यूसुफा को चोट लगी है यार, इसलिए मैं तुमसे ये सब करने के लिए कह रहा हूँ। तुमने अभी अभी तो मुझे बताया कि बाथरूम में गिरने की वजह से उसे काफी चोट लग गई है, तो ऐसे में तो ये बात मीडिया को बहुत जल्दी पता चल गई होगी। फिर उसकी जगह मैं इवेंट में कैसे जा सकती हूँ? मैंने उन लोगों को बता दिया है कि बेशक यूसुफा को चोट लग गई हो, मगर फिर भी वो दर्द के साथ ही परफॉर्म करेगी। तुम सिर्फ मेरा ऑर्डर मानो और मुझसे कोई सवाल मत करो। अब चलो, जल्दी आकर तैयार हो जाओ। तुम दोनों को क्या लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे प्रणय? कभी नहीं। ठीक है प्रणय, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे जगह का एड्रेस और टाइम व्हाट्सएप कर देना, मैं पहुँच जाऊंगी। टीना, हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। अगर तुम यूसुफा की मदद करोगी तो वो अपने करियर में जल्दी आगे बढ़ेगी और ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा भी है। क्यों? ठीक है प्रणय, मैं उसके करियर को इतना ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी ना कि तुम बस देखते ही रह जाओगे। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, उसके बाद हम दोनों डिनर पर चलेंगे। प्रणय को अभी तक पता नहीं था कि टीना को उसकी असलियत पता चल चुकी है। वो अब भी यूसुफा के सुंदर चेहरे को ही निहारे जा रहा था। वहीं टीना भी अपने घर पहुंच चुकी थी और घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी एजेंट रितिका को इन सब के बारे में बताती है। तभी रितिका बोलती है, क्या मिस्टर प्रणय चाहते हैं कि तुम एक सेकंड ग्रेड मॉडल का रोल करो? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि वो लड़की तुम्हारे टैलेंट का इस्तेमाल करके अपने करियर में आगे बढ़ जाए। टीना, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है रितिका, मैं पहले ही उसे हाँ बोल चुकी हूँ। टीना, क्या तुम सच में वहाँ जाने वाली हो? रितिका, मैं अब इस तरह की बेवकूफी और नहीं करना चाहती। अब अगर वो लोग चाहेंगे भी ना तो भी मेरा यूज नहीं कर पाएंगे। ये मैं अब कभी नहीं होने दूंगी। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा है ना? रितिका, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर यकीन नहीं कर सकती। तुम्हें इस प्लान में मेरी पूरी मदद करनी होगी। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ टीना। तुम मुझे अपना प्लान बता सकती हो। वो लड़की ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि उसे टॉप 10 मॉडल का अवार्ड मिल जाए। इसीलिए वो सारी मीडिया को ये यकीन दिलाना चाहती है कि चोट लगे होने के बावजूद भी दर्द में उसने परफॉर्मेंस दी और वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या तुम मुझे उससे मिलने में मदद करोगी? मैं तुम्हारा प्लान अच्छे से समझ गई हूँ। तुम लोगों को ये बताना चाहती हो ना कि यूसुफा इवेंट के वक्त सारे टाइम हॉस्पिटल में थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास एक और बड़ी धमाकेदार न्यूज है। यूसुफा प्रणय के बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हें ये बात सबके सामने लाने में मेरी मदद करनी होगी। प्रणय ने यूसुफा की जगह पर मुझे पहले भी कई बार परफॉर्मेंस करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ तुम्हें आज होने वाले प्रोग्राम की सारी डिटेल्स लाकर भी मुझे देनी होगी। तुम चिंता मत करो टीना, मैं तुम्हारे हर प्लान में तुम्हारे साथ हूँ। प्रणय, तुमने जितना खेलना था मेरे साथ खेल लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। रितिका को अपना सारा प्लान अच्छे से बताने के बाद टीना अपना सारा सामान पैक करके अपनी कार से उसी जगह के लिए निकल जाती है जहाँ पर वो इवेंट होने वाला था।
वहाँ पर उसे यूसुफा के असिस्टेंट से मिलना था। कुछ ही देर के बाद टीना इवेंट वाली जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ वो यूसुफा की असिस्टेंट श्रद्धा से मिलती है। वो 30 साल की हंसमुख और मैरिड लेडी थी, जो टीना को यूसुफा की तरह रेडी होने में हेल्प किया करती थी। टीना को देखकर श्रद्धा स्माइल करती है और फिर बोलती है, आइए मिस टीना, आपने इतनी देर क्यों कर दी? चलो आकर बैठो, मैं जल्दी से आपका मेकअप शुरू कर देती हूँ। आज किस तरह का प्रोग्राम है? अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि ये एक ज्वेलरी कंपनी का बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग इवेंट है। ओह ये ज्यादा बड़ा इवेंट नहीं है, वही नॉर्मल इवेंट है। यहाँ एक तरफ टीना इवेंट के लिए तैयार हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ यूसुफा प्रणय की सहानुभूति लूट रही थी। और सच तो ये भी था कि यूसुफा बाथरूम में गिरी ही नहीं थी और उसके पैर में भी कोई चोट नहीं लगी थी। बस वो प्रणय और टीना की शादी रोक देना चाहती थी और उसने अपने गिरने का झूठा नाटक किया था। और अपनी जगह अगर वो टीना को वहाँ भेज देगी तो उसे बिना किसी मेहनत के आराम से वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। तभी श्रद्धा बोलती है, यूसुफा की हालत काफी ज्यादा खराब है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। आपने ये सब सोचा और आप उसकी मदद करने के लिए आई, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं आपका मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ। आपकी सारी ज्वेलरी यहाँ आ चुकी है और आपको इन्हें सबके सामने डिस्प्ले करना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी और मैं मान जाऊंगी? अरे यहाँ आने से पहले ही मैंने इस ज्वेलरी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। टीना एक सीधी साधी लड़की थी जो प्रणय की बात आंख बंद करके मान लिया करती थी, मगर अब वो इतनी भी भोली नहीं थी। अब वो एक नया जन्म ले चुकी थी, तो वो अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ रणविजय का असिस्टेंट टीना की हर हरकत पर बहुत ही ध्यान से नजर रख रहा था। उसने इस ज्वेलरी इवेंट के बारे में भी सारी डिटेल्स पता कर ली थी और वो रणविजय को इसके बारे में भी बता चुका था। ये सब जानने के बाद रणविजय उससे उस इवेंट में जाने के लिए अरेंजमेंट करने को कहता है। शाम को म्यूजिक के साथ इवेंट शुरू हो जाता है। टीना एक वाइट कलर का ड्रेस पहनकर अपने मेकअप के साथ एकदम तैयार थी। उसे देखकर श्रद्धा अपने मन में सोचती है, ये सच में बहुत सुंदर है। अगर उसे अच्छे से गाइड किया गया होता तो जरूर ये एक दिन बहुत बड़ी मॉडल बन गई होती। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता और ये इतनी टैलेंटेड है तो आज ये यूसुफा के लिए जरूर एक बड़ी डील हासिल कर लेगी। तभी श्रद्धा टीना के हाथों में कुछ चूड़ियां पहनाती है, जिसे ज्वेलरी कंपनी के मालिक की बेटी ने डिजाइन किया था। उस चूड़ी के बीचों बीच क्राउन के डिजाइन में एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था, जिसके दोनों तरफ मार्बल स्टार लगे हुए थे। टीना यूसुफा से कहीं ज्यादा पतली थी, इसीलिए वो चूड़ी उसके हाथों में काफी ज्यादा बड़ी आ रही थी, जिसे देखकर श्रद्धा बोलती है, ये तो तुम्हारे साइज का है ही नहीं, तो फिर तुम इसे कैसे पहनोगी? क्या इसे पहनने का कोई और तरीका है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है? सच बताऊं तो इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही यकीन है। तो बस फिर अपना यकीन बनाए रखो, मैं सब संभाल लूंगी। जहाँ एक तरफ टीना इवेंट में जाने के लिए तैयार थी, तो वहीं दूसरी तरफ रणविजय भी इस इवेंट में आने के लिए बिल्कुल तैयार था। आखिर टीना का प्लान क्या था?